बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में चंद ऐसे अल्फाज हैं जिनकी बाज़गश्त बहुत तेज़ी से जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, रेफरेंसेस, फैसले, अपीलें, नाअहली, एक तरफ इमरान खान साहब को नाअहल करार देने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की और उनके तमाम दीगर मेंबरान को हटाने की कोशिशें भी जारी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जमा करा रखा है। फिर उसमें एक तरमीम आई, आज उसको वापस जो है वो दायर कर दिया गया। फिर साथ ही साथ एक और रेफरेंस जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से गया है इमरान खान साहब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तोशा खाना रेफरेंस है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने की तैयारी कर ली है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बहुत सारे ऐसे और भी फैसले इस वक्त किए जा रहे हैं, जैसे कि समातें मुकर्रर हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली का केस कब सुनना है, नैब की जो तरामीम इस हुकूमत ने की थी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज उसकी हेयरिंग भी हुई है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर नोटिस जारी कर दिया है। यह कहा गया है कि जो उनके फंड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जब्त करने के लिए खुद इमरान खान साहब जो हैं उस केस के अंदर, उसकी समाअत के अंदर पेश हों। 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को बुलाया है। और इन सब चीजों से, जब ये तमाम चीजें पाकिस्तान की सियासत में आजकल चल रही हैं, वहीं पर आज एक बड़ा फैसला इमरान खान साहब ने किया है, और वो ये है कि 9 हल्के जहां पर जिमनी इंतखाब होने जा रहा है 25 सितंबर को, ये वो 9 हल्के हैं जो कि 11 इस्तीफे जो हैं मंजूर किए थे इस हुकूमत ने, स्पीकर कौमी असम्बली ने, 2 क्योंकि रिजर्व सीटें थी, और 9 ऐसे हल्के हैं जहां पर इलेक्शन होना है 25 सितंबर को। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो 9 के 9 हल्कों में खुद इंतखाब जो हैं वो लड़ेंगे। अब जाहिर है, सबको पता है कि इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और कैंडिडेट हो, उन्होंने ये नशिस्तें रखनी तो है नहीं। जैसे पहले उन्होंने यही ऐलान किया था कि हम ज़िमनी इंतखाब जहां जहां होगा, जब जब होगा, हिस्सा लेंगे और जीत कर वापस हम इस्तीफा दे देंगे, असम्बली से बाहर आ जाएंगे। सो ये 9 के 9 हल्के इमरान खान साहब के बकौल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को जिच करने के लिए किया जा रहा है। वो कहते हैं कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का इस कदर यकीन है कि उन्हें इस बात का भी बहुत वसूख से कहना चाहिए कि वो बहुत सर्टन है इस पे कि ये इलेक्शंस जो हैं 9 के 9 हल्के इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात भी करेंगे। आज एक और जो फैसला है कि जी हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी है, उस पर ये हुकूमत क्या सोच रही है। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वज़ीर तालीम हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में ही हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में उस्मान डार साहब ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, आपसे आगाज करती हूँ, ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, फवाद चौधरी ने की है, और उन्होंने कहा है कि 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद में हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, और फिर लाया अमल भी बताएंगे, लेकिन हम इस हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने की डेडलाइन देने जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई बातचीत आपकी जमात के अंदर मुख्तलिफ हलकों के अंदर चल रही है कि वाकई ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएं? सादिया, शुक्रिया। मैं एक बात बताऊं, ये जो अभी बातें करते हैं या बहुत देर से इनकी बयानात पढ़ते हैं कोई मुख्तलिफ वज़रा से, वो रब से बेरबत बयान होते हैं और उनका कोई हकीकत से वास्ता नहीं होता। पॉलिटिकल पॉइंट्स के ऊपर करते रहते हैं, कुछ अखबार की जीनत या टीवी की जीनत बनते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कि इनके पशीन कोई करते हैं। एक साबिक़ वज़रा जो हैं वो कभी जून कहते हैं, फिर जुलाई कहते हैं, फिर अगस्त कहते हैं, तो ये आपके सामने है। फिर वो आगे चले जाते हैं, फिर कभी कुछ बात करते हैं। लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये 20 हल्कों के जो इलेक्शन थे, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जो रिज़ल्ट आया जी, उसकी वजह से शायद कुछ इनको
कोई गलतफहमी हुई है या कुछ ऐसे मामला चले हैं, उसकी जो भी वजूहत हो अगर हम आज बयान करेंगे तो कहते हैं ना नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, लेकिन हमें पता है, हमने एनालाइज किया क्या वजूहत थी 1 2 3 4, तो वो वजूहत थी। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी PMLN का ग्राफ उसी तरह ही है जिस तरह पहले था। अलबत्ता PTI का जो ग्राफ है वो जिस तरह इन्होंने अपनी सिंपथी वोट हासिल किया, जिस तरह इन्होंने रोना पीटना शुरू किया जब से गवर्नमेंट इनकी गई है, तो उस वजह से कुछ ये लगे रहे और बड़ी इन्होंने हैमरिंग की है अपने इस सिंपथी वोट और रोना पीटना और हमें निकाल दिया गया। लहस्त इनका जो बयानिया है वो भी फेल हो रहा है कि ये अमेरिका की साजिश थी, लोगों को पता चल गया कि खुद तो अमेरिका के साथ जिस तरह इनकी मामलात थे, जिस तरह उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिस तरह अभी मोहसिन बेग साहब ने जो इंकशाफ किया कि 9 साल ये अमरीकी कौंसलेट उनका किराया देता रहा F9 या F10 में जहाँ ये रहते थे बनी गाला से पहले, और जो अमेरिका के साथ इनके मामला था CPEC का उनको अब IMF को कागज़ दिखा देना, वो जो एग्रीमेंट्स थे जो कि नहीं दिखाने चाहिए थे अकॉर्डिंग अंडर द एग्रीमेंट, वो भी दिखाए। फिर आपको याद है कि जब मलेशिया में एक मीटिंग हुई और वहाँ पे इन्होंने खुद ही प्रपोज़ किया कोई इस्लाम फोबिया पे हम बात करें, जिसमें टर्की, कतर और मलेशिया और ये थे, और जिस तरह इन्होंने कैंसिल किया एक दिन इनके स्टांस का, इनके इंडिपेंडेंस का होने का, ये जो कहते हैं ना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ये बताएं वो आपको याद है कि एक दिन पहले इसको समन किया गया किसी बड़े मुल्क ने और वहाँ पे वो कहा गया कि उधर मत जाएं और ये नहीं गए, इन्होंने वो कैंसिल कर दिया। आपको याद होगा ये कभी दुनिया में किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक कभी हुआ है कि एक मीटिंग हो रही है और आप वहाँ पे आपने कह दिया माजरत कर दी कि किसी की डिक्टेशन या किसी का हुक्म था, वो आपके सामने है। तो इंडिपेंडेंट होना, अच्छा। बातें करना रियासत मदीना की, खैर लंबी बात है, लेकिन बात यह है ये जो आप बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि अब ये आज आते हैं एक बड़ा इज्तिमा जैसे इन्होंने आज ऐलान कर दिया कि 48 घंटे में इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं और हुकूमत को असमियत तहलील करने की डेडलाइन देंगे, नहीं तो फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है, वो क्या हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो मैं सेंटेंस मुकम्मल कर दूं। PDM ने 2-3 बार अपनी मीटिंग करके उस अलायंस ने, इस वक्त जो हुकूमती अलायंस है, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और टाइम पे इलेक्शन होंगे। इसके आगे चलते हैं जो आपने बात की कि ये डेडलाइन देंगे, पहले भी इन्होंने अभी मेरा परसों तरसों एक किया था जलसा, तो ये करें जलसा का अगर ये पीसफुल पुरअमन को इज्तिमा करते हैं तो मैं कोई इतराज़ नहीं, और वहीं करें जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने एक ईयर मार्क किया हुआ है, एक वो दिया हुआ है स्पेस कि वहाँ पे F9 पार्क में आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जलसा करें, जितना चाहे करें। डेडलाइन देने की बात, डेडलाइन देने वाली बात है, लेकिन अब वो इसी तरह ही है कि उसने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाएं वरना मैं उसी तनख्वाह पे काम करूंगा, ये वही बात है। तो डेडलाइन देते रहते हैं। और अच्छा, तो आप मैं बड़ी अहम बात आपको करने लगा हूँ, वो मैं एक अहम बात करने लगा हूँ। अगले दिन देखें अभी जो इलेक्शन कमीशन का आया फैसला, जिस तरह इनकी हवाएं उड़ी हुई हैं, जिसपे वो सॉलिड एक जजमेंट डिसीजन है, लेकिन अभी इन्होंने कहा पहली दफ़ा कि अगर ये इलेक्शन के ऊपर बात करें तो मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूँ। वो शख्स जो बैठने को तैयार ही नहीं था, कभी सिक्योरिटी मामलात में जो इंडिया का हमारे साथ स्टैंड अप हुआ उसमें नहीं बैठा हमारे साथ, अब वो बैठने को तैयार है। मुझे फिर कहता है मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे, ऐसे जिस तरह नहीं होता घबराहट सी, भाई गिरफ्तार नहीं करेंगे आप तो सर से पाँव तक। ये जो आप कह रहे हैं ये स्टेटमेंट उनका आया, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर बात हो सकती है इस हुकूमत के साथ और वो इलेक्शंस हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। उस्मान डार साहब जब तक स्टूडियो नहीं आते, हमने फोन पे हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाइए उस्मान डार साहब, यहाँ पे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाइएगा, ये 48 घंटे के अंदर आपने कहा है कि इस्लामाबाद में एक ऐसा बड़ा इज्तिमा करेंगे कि हुकूमत परेशान हो जाएगी, इनको 1 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा, इनको असमियत तहलील करने के लिए हम डेडलाइन देने जा रहे हैं। वो तो आप बार बार सुन रहे हैं, पूरी हुकूमत, पूरी PDM के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने नहीं करनी है असमियत तहलील, हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। सो ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पे आपको यकीन है कि हम इनको अल्टीमेटम देंगे और ये असमियत तहलील कर देंगे?
देखिए सादिया, मुस्लिम लीग नून हो या पूरी की पूरी पीडीएम, बुनियादी तौर पे ये हकायक से आंखें चुरा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था इन्हें और ये कह रहे थे कि वो एक बयानिया लेके आए और एक संपत्ति का वोट पड़ गया। हालांकि ऐसा नहीं है। लोगों ने एक बदतरीन महंगाई देखी है पिछले 3-3.5 माह में। इन्हें पता होना चाहिए ये हुकूमत में है। अभी जो इनका महंगाई का इंडेक्स रिलीज हुआ है, ये खुद मान रहे हैं 38% इन्फ्लेशन हो चुकी है। अभी जो ये आए हैं 25% आपकी एक्सपोर्ट गिर चुकी है। हर चीज जो है इनसे संभाली नहीं जा रही है, चाहे वो डॉलर था, चाहे वो पेट्रोल था, चाहे वो आपके ऑयल और गैस और बिजली के बिल देखे ना कहाँ चले गए। तो लोगों ने शायद सोचा कि 3.5 साल जिस तरह ये महंगाई का राग लाते रहे, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। 12 रुपए पेट्रोल पड़ता था और ये लोग कंटेनर लेके कांपे टांगते हुए इस्लामाबाद आ जाते थे। तो अभी तो खुद कौम ने देख लिया अपनी आंखों से कि 100 रुपए तक इन्होंने बढ़ा दिए 3-3.5 रुपए। तो ये वो बुनियादी तौर पे रद्द अमल था आवाम का। जो ये 11 जमातें इकट्ठी हुई, वो विजुअल्स जो है ना पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उस वजह से जो जब उन्हें मौका मिला वोट डालने का, फिर उन्होंने अपना पूरा रद्द अमल दिया। देखिए ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के रिश्तों के लिए तो यही वजह है कि इमरान खान साहब ने ये जो 9 हल्कों पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं उसमें खुद हिस्सा लेने का फैसला किया है। देखिए बुनियादी तौर पे ये पहला तो हमारी तरफ से इनको ये जवाब है। अच्छा, 131 इस्तीफे दिए जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कबूल किए, मंजूर किए, और उसमें से सिलेक्टेड 9 हल्के पकड़ लेना कि शायद इन हल्कों में हम जीत जाएंगे, कम मार्जिन था। पहले तो इनकी जो बददियानती और बदनीति है वो यहाँ से नजर आती है। यहाँ तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे ना और फिर 131 हल्कों में इलेक्शन करवा लें मरकज में। हम आ जाते हैं, मैदान लगा लेते हैं। ये 5-5, 7-7, 8-8 सीटें करके बुनियादी तौर पे क्या साबित करना चाहते हैं। अब तो हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अगर ये फिर 15 दिन बाद देखेंगे जी सिंध में से मजीद कुछ 8-6 MNA से इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, बुनियादी तौर पे ये जो इनका अमल है सादिया, ये खुद इनकी कमजोरी साबित कर रहा है। अगर इन्हें अपने वोट बैंक पे या अपनी पॉपुलैरिटी पे इन्हें यकीन तो फौरी आप कहते हैं जनरल इलेक्शंस में जाते हैं, इलेक्शन करवाएं। ठीक है, है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हो चुके हैं। अच्छा चलिए, तो इनका हशर लाहौर में हुआ है। आप कहते हैं कि खौफजदा हो गए, उनको लगता है कि जी हम क्यों इमरान खान साहब की जिद पूरी करें, उनकी तो हाँ वो कहते हैं कि जी ईगो है, हम क्यों। ठीक है सादिया, जब हम इस्लामाबाद आएंगे फिर पूरी कौम देखेगी कि किस किस की कांपे टांगती हैं। अच्छा चलें, तो ये जो है क्या कहते हैं राना साहब ये कहते हैं कि जी वो सिंपैथी वोट तो नहीं है, अगर आप खौफजदा ना होते तो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते। लेकिन ये बताइएगा, ये जो इन्होंने बात की कि 131 इस्तीफे दिए और फिर बकौल इनके, और उस टाइम पे हमने देखा कि कासिम सूरी साहब ने डिप्टी स्पीकर ने वो कहते हैं कि कबूल भी कर लिए थे इस्तीफे, और आप लोग बहुत सिलेक्टेड ये 9 हल्के लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी फतह का यकीन था। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वहां इन हल्कों में हिस्सा लेंगे तो फिर क्या बनेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस पर क्या करेगी? ये कैसा डिसीजन है? उन्होंने तो सिर्फ आपको जिच करके दिखाना है, उन्होंने बताना है कि जी हम पॉपुलर हैं, आएंगे जीतेंगे तो इस्तीफे ही देने उन्होंने। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कहते हैं कि मैंने इसलिए हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि हमने जिच करना है, ये इतने डबल फेस हैं इनके, डबल स्टैंडर्ड हैं। मैं उर्दू में मुझे नहीं समझ आती, मैं मुनाफिक कहूँ या इनको क्या कहूँ, कि ये प्रोविंशियल असम्बलियों में बैठे हुए हैं। ये उस काज के साथ कितनी कमिटमेंट है इनकी, कितने उनके साथ सिंसियर हैं कि जनरल इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब 2 इनके पास असम्बलियाँ ऐसी हैं जो ये डिज़ोल्व कर सकते हैं और ये एक ह्यूज किस्म का गैप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। एक KP की हो, एक पंजाब। किसने रोका इनको सुबह डिज़ोल्व कर दें? मुझे बताएं। ये पहले नेशनल असम्बली करें फिर हम करेंगे। ये इमरान खान का बयान है या किसी का बयान है, पता नहीं किसका बयान है। अभी मुझे बताएं, आज इसी पे खान साहब का एक और बयान आया, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं जाएंगे तो हम डिसॉल्व नहीं करेंगे असम्बलियां। अच्छा मेरी बात सुन लेना, ये बहुत कुछ कहेंगे। पहले तो कहते हैं नेशनल असम्बली, कल इनका बयान था या आज के नेशनल असम्बली का, कल सुबह ये बयान आ जाएगा अखबार रात में। मेरी बात पहले थोड़ी सी सुन लें। अब ये बात कहते हैं जी ये जो इस्तीफे हैं हम वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। सो बिस्मिल्लाह, हमने ये इस तरह नहीं, ये तो इनकी अप्रोच गलत है डार साहब की।
मैं एक बात आपको बताऊं, अगर ये ऐसे ही मुखलस हैं तो सुबह स्पीकर के पास जाएं, एक एक करके जाएं, उन्हें कहेंगे जी हमने ये इस्तीफे दिए हैं। अच्छा, एक जो जरूरी कार्रवाई है वो कासम सूरी, जिसको ABC का नहीं राणा साहब, माजरत का कलामी कि मैं वापस आके आपकी बात पूरी सुनूंगी, मुझे क्विक ब्रेक के लिए आ रहा है, वापस आते हैं तो आपकी बात मैं सुनती हूँ राइट आफ्टर द शॉट। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। आप कह रहे थे कि इनको फर्दन जाना चाहिए स्पीकर के पास, जितने भी 131 लोग हैं, और वहां जाकर स्पीकर को कहें कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें, लेकिन उनका मौकफ यह है कि कासिम सूरी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। नहीं, मैं कासिम सूरी ने तो आपको पता है जो किया, वो तो जितनी मजम्मत नहीं, वो तो मैं समझता हूँ कि एक तारीख में एक स्याह बाप है जिसका पार्लिमानी तारीख में, उसका मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, जिस तरह का वो इंसान है, कोई इनकी मोरालिटी नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसने मुझे बताया उसका प्रोसीजर कानून क्या है। क्या मतलब इस तरह होता है कि जी किसी ने एक लिखे हुए इस्तीफे नीचे साइन पता नहीं किसके हैं किसके नहीं, वहाँ इस्तीफे हैं ना पड़े हुए, क्यों नहीं जाते? मुझे बताएं कि वो कासिम सूरी ये हर्ज क्या है, वो जो दो तीन महीने से इनको बुला रहे हैं, क्या पाए भाई कर दें। अगर ये वाकई कि इन्होंने रिज़ाइन किया तो आगे कर दें, 1 मिनट में सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। मैं आज भी इनको दावा देता हूँ, बजाय ये कोर्ट्स में जाने के, उसको इधर उधर खींचने के, सुबह चले जाएं स्पीकर के पास, चले सारे के सारे चले जाएं, आधे चले जाएं, आधे परसों चले जाएं। इसमें सादिया आपको कोई मेरा जो मैं जो कह रहा हूँ कोई समझ नहीं आ रही। अगर मैंने रिज़ाइन कर दिया है, किसी उन्होंने अप्रोच इनको किया है, जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इनको, ठीक है कि जी हाँ हमने रिज़ाइन किए हैं, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मिल ही नहीं रहे हमें, कोई फ़ोन नहीं, बात नहीं सुनता, कोई और नहीं काम करता, लेकिन इनको वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, और वहाँ पे कहना चाहिए कि ये हम 100 लोग आए हैं, तो सुबह हो जाएंगे। इसमें दूसरी राय कोई नहीं, अदालत में इसने क्या करना है। अच्छा, ये मैं इनसे पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर ये इनके हो जाते हैं, अगर 131 लोग चले जाते हैं और स्पीकर को बोलते हैं कि हमने वाकई इस्तीफे दिए, कबूल करें, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या फिर उन हलकों पर ज़िमनी इंतखाब कराएंगे? क्यों जनरल इलेक्शन, क्यों की तरफ जाएंगे? हम वहाँ इलेक्शन कराएंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली वहाँ बैठी हुई है, वहाँ पे हाउस चल रहा है, वहाँ पे ये नहीं कि कल को ये, मैं समझ बात ही गलत है। हाँ, अगर मेजॉरिटी लेट से कि वहाँ पे 150 बंदा रह जाए तो फिर तो बात है ना जी, मेजॉरिटी रिज़ाइन कर गई है। इनको उसी वक्त याद आता है असेंबली तोड़ना, जब इनकी हुकूमत ना हो, उसी वक्त इनको चीज़ें याद आती हैं। जब 20 इलेक्शन के रिजल्ट आए, उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने फिर इलेक्शन कराए, लेकिन अब इनके इशू और हैं। इशू ये है कि जो इनकी गलत कारियाँ हैं, कारस्तानियाँ हैं, अगर टाइम मिलता है इस गवर्नमेंट को, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ देगी, जहाँ जहाँ माशी तरक्की होगी, जहाँ वो चैलेंजेस जो इन्होंने पाकिस्तान को डुबोया माशी तौर पे, उसको वो रिकवरी हो जाएगी। एक तो वो इनको डर है, दूसरा डर ये है कि अगर हम इनको नहीं मतलब ये इलेक्शन में जाते तो हमारे सारी करप्शन, चोरियाँ, हमारे जितने भी इरेगुलरिटीज़ हैं, गैर कानूनी काम में पकड़े जाएंगे। जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन ने कहते हैं जल्दी में इलेक्शन। अच्छा, पहले जो आपने बात की ना, पहली बात, उसका मैं जवाब ले लूं। 8.5 साल अच्छा, मैं उसका जवाब ले लूं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, ठीक है। मैं जरा पहले उसका जवाब ले लूं। उस्मान कि जी आपके लोग जिनका पता चला, जिन्होंने स्पीकर को कहा कि हमने ये इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे कबूल हुए हैं, जो 11 लोग हैं, कह रहे बाकी लोग हाथ ही नहीं आ रहे, कोई फोन बंद है किसी का, गायब हुए में, स्पीकर के पास जाएं फर्दन और उनको कहें कि इस्तीफे कबूल करें। टू बी ऑनेस्ट, राना साहब सीनियर पॉलिटिशियन है और मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस तरह की गलत बयानी करेंगे। जो 9 इस्तीफे या जो 9 हलकों में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें से कोई एक भी जाके स्पीकर को नहीं मिला। अच्छा। जब मैं टेलीफोन पे था तो ये क्लेम कर रहे थे जी कि स्पीकर को आए मिलें तो हम इस्तीफा कबूल करेंगे। पहले राना साहब को कहें, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ कि कोई पिक्चर, कोई एविडेंस पब्लिक करें जी कि ये जाकर फ़ारूक हबीब जो हैं वो मिले हैं फैसलाबाद से, या जी जो जिन के नाम है, इन्होंने खुद बैठ के सिलेक्शन की है
हलकों की सिलेक्शन की है ताकि हम इन हलकों में शायद जो होना कुछ नहीं है, बदतरीन शिकस्त इनको उन हलकों में भी होगी। मैं राना साहब अभी कह रहे थे जी कि हम मुल्क और कौम को तरक्की देंगे या हम लोगों के हालात बेहतर करेंगे। यार उसका जवाब दो ना यार उस्मान, मैं काटता नहीं हूँ, पहले ये बताओ सुबह जाओगे? सादिया ये तो पूछो ना, सुबह जाएंगे? कह रहे हैं कि भाई 131 लोग हैं ना, वो कह रहे हैं चले जाएं कल स्पीकर के पास और उनको जाके कहें कि इस्तीफे कबूल करें, और इस्तीफे वो कबूल हो भी जाते हैं तो हमने जनरल इलेक्शंस नहीं कराने, हमने ज़िमनी इंतखाब में जाना है। इनका यही प्रॉब्लम है। पहले 9 जो इस्तीफे कबूल किए उनका तो हिसाब दें कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में किए हैं, वो तो गए नहीं है ना। तो बाकी अगर सादिया ये यानी वो क्राइटेरिया बता दें कि 11 इस्तीफे कैसे। मैं सिर्फ राना साहब मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से आपसे अपील करता हूँ। ये पाकिस्तानी जो है ना, ये राना साहब ये रोजाना ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है या आप लोग हैं, ये कहते हैं कि आप सिर्फ 9 अप्रैल का डॉलर रेट कर दें जो कि तकरीबन 175 था, पेट्रोल का रेट कर दें जो 150 रुपये था, बिजली का रेट वो कर दें, गैस का रेट वो कर दें, वो खुश हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर वही रेट कर दें ना जो इमरान खान बिजली का रेट दे रहा था, पेट्रोल का रेट दे रहा था, जिस तरह एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, मकसद आप वही हालात कर दें, उनसे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मुल्क आपसे चल नहीं रहा सर। मैं बताएं, एक सेकंड ठहरिएगा। राना साहब आप लोगों को माजरत से मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री को या आपके प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी शर्म आई थी कि इस मुल्क का आर्मी चीफ अमेरिका से बात कर रहा है। आज तो बल्कि उन्होंने यूएई से और सऊदी अरेबिया से आपके मुल्क का आर्मी चीफ, इसका मतलब है कि उन हुकूमतों को आप लोगों पे एतमाद ही नहीं है। जवाब देने में ये इनको सोचने की जरूरत है कि आर्मी चीफ आगे लगे हुए हैं। कॉन्फिडेंस है आपकी गवर्नमेंट में कि आर्मी चीफ को किरदार अदा करना पड़ रहा है। को तैयार नहीं है, उन्हें पता है ये चीज इनका मसला ये है सादिया, इनको चुप कराए ना जरा उस्मान। आपका मसला ये है कि आपका जो नैरेटिव है वो झूठ पे, मुनाफकत पे, झूठ पे आपका नैरेटिव है। आपने जो बयानिया बनाया वो एक इंतहाई बेशर्मी का और एक गैर मुल्क दुश्मनी का होता है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ, उस वक्त तो आपको शर्म नहीं आई जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता था, उससे 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आर्मी चीफ पहले जाता था। अगर ये रिकॉर्ड की बात ना हो, सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, तो फिर मैं बात करूं। जब ये अमेरिका जाते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है, जब आर्मी चीफ जाते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, वो आपको पता है। उस वक्त तो इनको शर्म ना आई, बेहयाओं को। अच्छा। कि जब आर्मी चीफ ने गारंटी की कि सी पैक का कस्टोडियन मैं हूँ, ये इनको छोड़ें, इन ऐसे बाजारी लोगों को, मैं कस्टोडियन हूँ। ये आपको पता है ना सादिया कि आर्मी चीफ ने गारंटी की कि मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये सी पैक का मैं कस्टोडियन हूँ। तो जो उसने बयान आया कि हम कस्टोडियन हैं सी पैक के आर्म फोर्सेस, उस वक्त तो उनको शर्म ना आई। जब ये अमेरिकन कौंसलेट से किराया लेते थे, घर का किराया लेते थे, उस वक्त तो उनको शर्म ना आई। इनको रियासत मदीना का नाम लेते हुए तो दौरे कर रहे थे। मुझे बताएं उस्मान, पहले मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लेना। आपको रियासत मदीना का नाम लेते हुए तो शर्म ना आई कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपका किरदार क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं। आज तो बल्कि वो तोशा खाना का रेफरेंस भी दायर हो गया है इमरान खान साहब के खिलाफ। बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या को आपने समझा हुआ है। राना साहब 2-3 बातें क्या। राना साहब अगर मेरा लीडर, राना साहब सुन तो लेना, अगर मेरा लीडर या मेरी जमात ने वाकई कोई मनी लॉन्ड्रिंग की थी या कोई करप्शन की थी या मुबैना फंडिंग ली थी या फॉरेन फंडिंग की थी, अगर इतना ये ओपन एंड शट केस था, तो आपके 36 अदद दरबारी वज़रा एक के बाद एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों जरूरत पड़ रही थी? फिर तो एक आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काफी थी। आप लोग गला फाड़ने पे लगे थे बुनियादी तौर पे सादिया और पाकिस्तानियों। ये साबित करना चाहते हैं कि शायद इमरान खान मेरा लीडर इनकी लीडरशिप की तरह झूठा, चोर, डाकू और लुटेरा है। आप लोग इमरान खान को अपनी सफ में खड़ा करना चाहते हैं और वो आपको अजीम पाकिस्तानियों ने अपने वोट के ठप्पे से 26 साल से ये सारा कुछ कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। 26 साल से। अब मैं आता हूं आर्मी चीफ पे। आर्मी चीफ
इमरान खान के साथ जरूर जाते थे, 2 दिन पहले भी जाते थे, लेकिन वो सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग्स में जाते थे। कोई एक मुझे सुन लेना राणा साहब, मैं बड़े खामोशी से सुन रहा था, मुझे हमारे 3.5 सालों में कोई स्टेटमेंट निकाल दे कि आया हो कि आर्मी चीफ ने फंड रेंज करने के लिए फलां मुल्क से रब्ता कर लिया, फलां से कर लिया, इमरान खान ने काम हो गया। कसम खाता हूं कि सऊदी अरेबिया आर्मी चीफ के कहने पे करता रहा। ये हालात हो गए आपके, ये हालात हो गए आपके। यानी आप दोनों कह रहे हैं कि जी आप इनको कह रहे हैं कि जब उनके टाइम पे आर्मी चीफ जाते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी, अब आप ये जो है वो राणा साहब को कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत की नहीं सुनी जा रही, तो बहरहाल आर्मी चीफ की सुनी जा रही है। वो कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी जो है वो उन्हीं की है, वही हर जगह बात कर रहे हैं और IMF की खुशखबरी भी शायद सुना देंगे थोड़े दिनों में। लेकिन ना अहली इमरान खान साहब की हो जाती है तो पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा राणा साहब? आपको लगता है कि इतनी आसानी से PTI खामोश होकर बैठ जाएगी? होगी, ओके, यकीन है। पता है तोशाखाना में भी रेफरेंस आप लोगों ने भिजवा दिया, तोशाखाना केस के अंदर। मैं आपको बताऊं, और ये सादिया मैं आपको बताऊं कि कौम को पता चल गया, ये एक्सपोज हो गए हैं। तोशाखाना हो, इनका मालब जब्बा हो, इनकी बिलियन ट्रीज हो, कि करप्शन में दबे हुए हैं। जो बंदा तोशाखाना का वाज नहीं छोड़ता, ये गुलदान क्या होता है, मैं लिस्ट बता देता हूँ 15 जो चीज़ें इन्होंने ली वहाँ से, वो किस तरह गिर सकता है करप्शन में। मेरा मतलब बाकी तो मामला छोड़े ना, जो सतह पे जा सकता है, जो अमेरिका से अपने घर का किराया 9 साल लेता है कौंसलेट से, उसकी आप बताएं कि क्या पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट हो सकती है। तो मैं ये जो कहता हूँ, ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इतने ये गिरे हुए हैं। इमरान खान जिनका ये नाम लेता है कि मेरा लीडर, कि ना वो मॉरली ठीक है, ना वो फाइनेंशियली ठीक है, इनको क्या हो गया इन लोगों को? ये जो दरबारी लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे लोटे और करप्ट लोग इनके आसपास हैं। लेकिन 9 बंदे इन्होंने अमेरिका के वजीर, मेरी बात बताएं सादिया, एक लास्ट मेरा सेंटेंस सुन लें। अमेरिका के जब फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ से आते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ से आते हैं, वहीं चले जाते हैं जहाँ वो छोड़ते हैं अमेरिका से, वहीं से आते हैं गवर्नर स्टेट बैंक, वहीं चले जाते हैं। उनके पेट्रोलियम के जो एडवाइज़र हैं वहीं से आते हैं, वहीं चले जाते हैं। कोई एक और बंदा UN से दवाइयों में आता है, वो हेल्थ में वहीं चला जाता है। कि यार इतने मुझे प्लीज जवाब दे, इतने अंधे हो गए हैं। देखिए कौम को पता है, कौम। अब राणा साहब आप ये 4-5 राणा साहब मैं भी आपसे सुन रहा था, उस्मान ये नाच गाने वाला टोला, अच्छा वो मैं एक बात सुन रहा था, मेरी बात सुन ले उस्मान, मैं सुन रहा था, वो इनका नहीं बड़ा सपोर्टर है। ये बात कर दें, खवातीन होती हैं, घरेलू खवातीन होती हैं, आती हैं जलसों में, एक है उनकी एफिलिएशन पार्टी से, लेकिन जवाब इसका नाहिली का जरा दीजिए। देखिए 2-3 इन्होंने बड़ी बातें की हैं। तकरीबन 4 माह से सादिया ये हुकूमत में है, कोई एक चीज सवाए इल्जाम लगाने पे मेरे लीडर इमरान खान पे साबित कर चुके हैं। तोशाखाना खुदा पार निकला चूहा कि तोशाखाना में कुछ हो गया है। आपकी जो लीडरशिप BMW गाड़ियां और मुख्तलिफ गाड़ियां और तोइफ लेके गई हुई है, उसकी भी लिस्टें पड़ी हैं। अगर तोशाखाना पे बात करनी है ना, तो पिछले 30 सालों के जो तोहफ़ लिए गए हैं सारे मुल्क और कौम के सामने आनी चाहिए, फिर जो भी आपके मुल्क के हेड ऑफ स्टेट रहे हैं। एक बात। दूसरा, राणा साहब आपकी लीडरशिप इखलाकी तौर पे कितनी की मजबूत है, उनके किस्से कहानियां सबको पता है कि क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, माजरत से, ठीक है। और अगर आप ज्यादा कहते हैं मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं जाते, आपकी अपनी हुकूमत है, क्यों नहीं आ रहा आपका लीडर पाकिस्तान में? बुलाए ना नवाज शरीफ को, टीवी टॉक शोज में बैठ के बढ़ के लगाना आता है आप लोगों को, बुलाएं। अगर वो क्यों खौफजदा है, उसका भाई आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, फिर भी नहीं आ रहे। आप लोग इस पे भी अदालत से राब्ता कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐलान किया है नवाज शरीफ की वापसी के लिए। लाना आता है इन लोगों को, ठीक करना भी आता है। अगर राणा साहब को कोई शक है ना, राणा तनवीर को पाकिस्तानियों को शक है तो दे इस्तीफा, इलेक्शन लड़के कल देख लें अपने हल्के में, पता चल जाएगा ये कहां खड़े हैं सियासी तौर पे। इनकी जमानतें जब्त ना हो गई इस दफा, तब बात कीजिएगा। और ख्वाजा आसफ को भी मेरा पैगाम दीजिएगा, कोई टेलीफोन कॉल नहीं चलनी इलेक्शन की रात,
जो पिछली दफा एक मशहूर जमाना कॉल की थी इन्होंने कि सर जी बचा ले मुझे उस्मान डार से इलेक्शन आ रहा हूं, ये आप लोगों का हाल है। राणा साहब बाल सफेद हैं आप लोगों के, काम चोर दरवाजों से गुजरने आप लोगों के। आई एम श्योर कि राणा साहब ने जवाब देना है इस बात का, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। राणा साहब ब्रेक से वापस आने दें, ब्रेक से वापस बिल्कुल मैं जवाब लूंगी क्योंकि ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आके आपकी बात सुनूंगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। काफ़ी थोड़ी सख्त बातें भी हो गई प्रोग्राम में। राणा साहब अपने जवाब देना था और वो जो ऑफर है ना इनकी वो यही है कि भाई इस्तीफे दें और मैदान में आएं और फिर पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। देखिए यही मैं कहता ना कि ये बड़े अजीब सा डबल फेस रखते हैं, मुनाफिक हैं, ये पीटीआई वाले झूठे हैं। मैं कहता हूँ ये जो इन्होंने 135 या पता नहीं कितने इस्तीफे हैं, मुझे तो याद नहीं, कोई 150 है या कितने हैं, ये सुबह जाएं, ये सारे काफ़ी एक बहुत बड़ा चंक है, सुबह एक्सेप्ट करें और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि एक के बाद ये एक और ले आएंगे बहाना। अब मैं आपको आज बताता हूँ, इलेक्शन अनाउंस कर दें, ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, फिर कभी कहेंगे ये हमें रिटर्निंग अफसर पसंद नहीं है, ये कभी कुछ कहेंगे, कभी कहेंगे कि जी अब वो RTS बैठने वाली मशीन नहीं है। ये क्या मैं बताता हूँ कि ये अगर इलेक्शन में चले जाएँ, मुझे बताएं ये किस तरह कहते हैं जो आज 9 इलेक्शन हो रहे हैं अब जो NA के हैं, तो वो किस तरह वहाँ पे तो ये खड़ा होना चाहते हैं इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे। वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे इनको सब ये होगा कि इनको जो चीज़ सूट कहती है, जो कानून, जो इनकी आर्टिकल, जो इनको पसंद है, जो इनको फिट आता है, वहाँ पे बिल्कुल जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इनके हक में होती है वो ठीक है, वरना ये इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई कर देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देते हैं, हर अदारे पे चढ़ाई कर देते हैं। अगर इनकी मदद करें अफवाज पाकिस्तान तो बड़े अच्छे हैं, अगर ना करें तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, और वो तो बल्ला मियाँ का भी हुक्म है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ये क्या लोग हैं, ये सोसाइटी को इन्होंने बरगंदा कर दिया है। अच्छा। बाकी रही बात सुबह इस्तीफे दे देना, उसका जवाब नहीं देते, कहते नहीं आप दें इस्तीफे। अच्छा एक बात बताएं राणा साहब, एक सवाल अभी किया था उस्मान डार ने, बताएं। एक सवाल आपसे ये पूछ रहे थे कि जी जो 9 लोग, जो 11 लोग, 2 रिजर्व्ड ऑब्वियसली खवातीन की नशिस्तें, लेकिन वैसे ये 11 इस्तीफे किस बुनियाद पे एक्सेप्ट हुए हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ना कोई मेंबर मिला है, ना स्पीकर से बात की है, तो फिर इन्हीं के 11 ही के क्यों मंजूर हुए, बाकी क्यों नहीं कबूल हुए? मैं बताता हूं कि इन्होंने अगर रिजाइन किए हैं, पहले तो मेरा ये पॉइंट है, तो अगर इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हैं तो ये खुश हों, ये तो एक्सेप्ट हो गए हैं। अगर एक इलेक्शन भी होता है, 9 होते हैं, 10 होते हैं, खुश हों। ये मेरी बात सुन लेना सादिया, मेरी बात सुन ले जरा। दूसरी बात रही कि क्यों उन्होंने क्यों किया, ये क्यों किए, मुझे पता है रिजर्व सीट उन्होंने केस पे क्यों की, वहाँ तो वो कोई इलेक्शन नहीं है। जिन्होंने कॉन्टैक्ट जिनके साथ हुआ वो सेटिस्फेक्शन है स्पीकर की, वो उनकी एक प्रोरेगेटिव है, वो सेटिस्फाई हुए, उन्होंने कर दिया। अब ये मैं कहता हूँ कि ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी सादिया कर रही हैं, मेरा बड़ा सिंपल है कि एक रिक्वायरमेंट है, जाएं वहाँ पे जाएं, कहें कि जी हम आ गए हैं, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आपकी सजेशन है और सही है बिल्कुल। अगर वाकई इस्तीफे मंजूर कराने तो करवा लें जाके, लेकिन आपने एक और बात भी कर दी ना कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, जिमनी में जाएंगे। नहीं तो जनरल इलेक्शन का इसके साथ क्या ताल्लुक है? ये इसका तो ये अगर 150 बंदा जनरल इलेक्शन की शर्त है, ये भी कहते हैं ना कि आप केपी के और पंजाब असेंबली डिसॉल्व। अच्छा मेरी सारिया बाकी बात सुन ले, बहुत जरूरी बात है, मैंने जवाब देना है उस्मान को, जवाब देना है। जी फरमाइए उस्मान मेरी बात सुन लो। जी तो मेरे हमसाये हो, जिस तरह भी उस्मान मेरी बात सुन लो, ये वो वक्त भी आना है जब इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन होना है, या वो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लेना, वो वक्त भी आना है कि जब इस्तीफे आपके सारे अगर आप चले जाएं, एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो वहाँ इलेक्शन होंगे। मेरे हल्के में मरीद वाले में भी होगा, आपको पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ भी इस दफ़ा फिर आपकी मंजी ठोकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उस्मान,
आप वो भूल जाए वो जो 2018 में वो टेलीफोन कॉल करके टेलीफोन कॉल आपके साथ ना आपके साथ इलेक्शन कमीशन मेरी बात ये है कि आप लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन पड़ता है। अब सब्र करें ना, अब सब्र तो करें ना। एक मिनट मेरी बात सुन, मैं तो स्टूडियो में बैठ के मैं और साथी आपको सुन रहे हैं। ना 2018 में जो जिस तरह आपके साथ न्यूट्रल आपके साथ थे, जिस तरह हुआ आपको तो पकड़ पकड़ के उन्होंने टिकट वहां पे तकसीम हुए, हल्का बंदी वहां बनी। ठीक है, चले हमारे हाजा आसम का फोन जाता है, हाजा आसम भी आ जाती है ना फिर। और राणा साहब ये बयानिया ही है हमारे साथ है, हमारे साथ होते ना तो मैं असेंबली में होता। अच्छा, हाजा आसम इलेक्शन हार गया होता, ये माने रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब तो बात सामने आ चुकी है ना, पहले चलिए लेकिन मुझे बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन वाली बात है, एक चीज बहरहाल साहब एक चीज रह जाएगी कि जो 23 अगस्त को भी इलेक्शन कमीशन नहीं मेरी साथिया बात तो मुझे करने नहीं देती आप। अब मैं कोई शीशा दिखाने लगा, टाइम थोड़ा रह जाएगा, मुझे बात तो करने दो। जब अच्छा खत्म करें लाइन, खत्म कर लें बात, फरमाइए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नक्शे उठा के वहां जाता था, वहां लाइनें मारी इन्होंने, हल्का बंदी की इन्होंने, वहां पे इलेक्टेबल्स उठा के वहां कौन लाया। जब पंजाब में अगर इनमें इतनी जमहूरी या पार्लिमानी थी एथिक्स, इन्होंने मेजॉरिटी पार्टी तो पंजाब में हम थे, हमने इनको केपी में मेजॉरिटी पार्टी थे, ये सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी, ये वहां मेजॉरिटी पार्टी थी, अक्सरियत इनकी उसमें नहीं थी, हमने इनको गवर्नमेंट बनाने दी 2013 में। कौन सी मेजॉरिटी पार्टी हैं 155 वाले बाहर हैं और 84 सीटों वाला अल्लाह के पास थे। वफाक का भी साथ यार एक मेजॉरिटी पार्टी, इसको बताया ऐसा नहीं कुछ हो सकता है जिसपे आज वो नैप अमेंडमेंट की समाअत के दौरान वहां पे रिमार्क्स भी आए जजेस साहिबान के कि यार आप लोग फिर चले जाएं, हमारे पंजाब में आपसे ज्यादा बंदे नहीं जीते थे, पास होते रहेंगे, आपकी नहीं ये भुगते हैं। देखें जो इनको लाए हैं और जिस तरह से ये आए हैं, ये पाकिस्तानी अपनी आंखों से इस मुल्क को तबाह होता देख रहे हैं। ये जो शौक चढ़ा हुआ था ना, जो शबाज स्पीड नीचे इश्तिहारबाजी करके पंजाब में पता नहीं कितना बड़ा टाइकून है, ये कितना कुछ नॉलेज है, ये सब एक्सपोज हो गया। हम तो खुश हैं दिली तौर पे। जो शबाज शरीफ का एक भरम बना हुआ था ना कि पता नहीं कितना बड़ा वो स्मार्ट लीडर है, वो पूरी कौम ने देख लिया। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया है कुछ कि आपने इनको निकालना है तो पार्लियामान के रास्ते हम इस असेंबली की ये जो गवर्नमेंट है इसको मानते ही नहीं। ये आपके जलसों से या किसी चीज से या धमकी से अल्टीमेटम से कहते हैं कि हम खौफजदा नहीं है, ये अवामी प्रेशर ही नहीं उठा सकेंगे। कैसे? अभी उन्होंने कहा है, कहते हैं हम जो मर्जी कर लें, मैंने आपको कहा है कि वेट करें। इमरान खान को मैं ये कहता हूं, इमरान खान को साथ, मैंने आपको फोन पे भी कहा है कि देखेंगे कि किस किस की काम पे टांग रही है जो यहाँ बैठा हुआ है। नहीं इमरान खान है क्या, मुझे बताएं उसकी बैकग्राउंड क्या है, कि एक्सिन का पुत्र है वो, यार क्या वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं आप देखते जाएं, साहब उन हालात बदल गए थे सर, के अंदर आगे पंजाब के बेस पे बढ़ के लगा ली, पकड़ दकड़ कर ली, अब तो वो भी नहीं रहा इनके पास। बदल गए, मुझे लग रहा है ये सारे इस्लामाबाद ही सोया करेंगे। बदल गए नहीं हालात? हाँ जी पक्की गल है, मैंने लग रहा है। अच्छा राणा साहब लग रहा है तुम मिल के भी जान जोगे नहीं रहना। मैं कहता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਉਸਮਾਨ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕਰ, मैं गल कर, मैं होना वा हाजिर गल करो, मैं बुजुर्ग हाजिर हाँ, लेकिन मैं परवेज लाई दे घर दे बाहर जाके देखो मैं राणा साहब मेरा ख्याल है, राणा साहब आप भी मैं समझता हूँ, देखिए मैं हल्के की पॉलिटिक्स करता हूँ, दिली तौर पे आप भी चाहते हैं इलेक्शन हो। अच्छा ये भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, अब मीडिया पे स्टेटमेंट चाह रहे हैं। क्यादत नहीं चाहती ना, क्यादत को पता है अगली बारी नहीं आनी, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर अगले 10 साल इमरान खान लिहाजा जो टाइम मिल रहा है हम एंजॉय कर लें। मुझे याद है मियां जावेद लतीफ का भी ऐसा कोई बयान आया था कि हमें फौरन ही इलेक्शन में चले जाना चाहिए था खान को निकालने के बाद। तो खुद कहा था कि हमसे टेक ओवर करवाया गया था, वो तो ये भी कह रहे थे जी हमें से ये तरीके में एतमाद दिलवाई गई थी, फिर पूरब दस्तगीर कहते हैं कि हमें सजाएं होने वाली थी, अगर हम ना आते तो हम जेलों में थे। बात पार्टी की करें, पार्टी की करें, वो आपके मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी की बात करें, वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट की बात होनी है। अच्छा लेकिन देखें पिछले दिनों एक खबर ये भी आई कि वफाक ने पंजाब और केपी के साथ चलने का फैसला कर लिया है, तो ये तो तैयार है कि आप चलाएं, फिर आपने हुकूमत अब बना ली है, अब गवर्नर जो है वो काबीना से हलफ भी कर लेने जा रहे हैं, शहबाज साहब ने उनको कह दिया हलफ लें,
गवर्नर साहब पंजाब की काबीना से कल गवर्नर बलीगुर रहमान जो है हलफ लेंगे। तो अगर वो नहीं इनकी है, तरह ये तो हम president की of तरह Pakistan गंदे ले थोड़े लेंगे। ठीक है, हैं। लेकिन देखिए ये वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं ना। ये हम ऐसा काम करना चाहते हैं, हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते, हम इन्हें मानते ही नहीं है। लाएं आईनी मुद्दत पूरी मुझे करें, बताएं, आपके इनका पास 2 गवर्नर जो सूबे हैं, था, आप वो एक चलाएं। आप पता ये नहीं जो क्या था, बची हुई सीटें हैं ना, ये 10 माह निकाल के वो भी नहीं रहनी। लिख के दे के जाऊंगा आपके प्रोग्राम में कि 10 माह बाद ये भी नहीं रहनी। वो क्या कहती थी मरियम नवाज मेरी, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। राणा साहब आपकी पाकिस्तान भर में तो क्या पंजाब में भी कोई सीट नहीं रहनी। राणा साहब हाँ, ये यार, वाली ये इस जो बात ख्वाब कर से रहे हैं, निकल वैसे आए। इकोनॉमी के जो हालात हैं राणा साहब, इकोनॉमी के गरीब जो की कमर हालात तोड़ दी हैं, है। आपके बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज का इंकशाफ करते हैं, आके दावा करते हैं कि वाकई डायरेक्शन नहीं सेट हो रही, या उसी वक्त चले जाते इलेक्शंस में, नहीं, या फिर नहीं, स्पेशली बिल्कुल पंजाब कौन के दावा ज़िमनी करता इंतखाब है, हारने किस के तरह बाद बात करते हैं? आपको नहीं लगता कि मैं वाकई सादिया, पॉलिटिकल कॉस्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई है नहीं। इसकी आपके लिए? नहीं, मेरी बात सुन ले। 2018 में हमने इनको एक खुशहाल तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो, बिजली के कारखाने हों, ज़ीरो 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, वो ज़ीरो पे लाए हम। हमने GDP 5.8 पे इनको दी। हमने इनको जो इन्फ्लेशन था 4% पे दिया। इन्होंने क्या किया है? ये जब गए इनको हमने 122 पे डॉलर दिया, इन्होंने 190 में हमें दिया, 90 में दिया। इन्होंने जो सबसे अभी क्या किया आपने? पाकिस्तान के साथ- अभी भी वही हो गया, वो भी ये कहते हैं कि हमने कितने पे छोड़ा। 6% GDP पे छोड़ के अच्छा गए मुझे ये हम, बताएं, मुझे ये 6%। बताएं, जलसा कहाँ कर रहे हैं तेल की इस्लामाबाद में? प्राइस। जलसा आप कहाँ करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में? देखिए हम तो जाएंगे इन्होंने डी जलसा चौक करना डी है, चौक। इन्होंने जलसा राणा क्या साहब ने करना कहा है? शक्कर पड़ियां ग्राउंड राणा मिला साहब है करे ना वहाँ पे। हलाकी का मुजाहरा, बोले ना हमने ने डी चौक उस्मान आने दिया डार था। साहब ने ऐलान कर दिया है, वो कह रहे हैं हम तो डी चौक में जलसा करने जा रहे वो हैं। कहां पे टांगने वाले आए नहीं थे डी चौक में। हमने इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर आने दिया सादिया। अभी इन्होंने 2 दिन पहले कंटेनर चौक लाकर में खौफजदा देखिए, हैं। बड़ी खुशी हुई हमें कंटेनर देख के कि डरे हुए हैं, किला बनाकर अंदर छुपे पड़े थे चूहों यार, की आप- तरह। ये आपको डी चौक में आपको- जलसा करने देंगे? खोले ना कंटेनर राणा साहब, हमने क्यों डरते हैं? हमने डी चौक, मेरी बात सुन ले, आपको डी चौक में देखा हुआ है, आपका 126 दिन का धरना देखा हुआ है, जहां आप शाम को नाच गाना करते थे, वो भी देखा हुआ है। आप इनको बातों छोड़े, जहां से खाना आपका आता था वो देखे भी हमने देखी हुई कहां से आती थी। ये आप क्या बात करते हैं? चलें, आपका तो खाना हुकूमत भी वहां कहती से है जो खास- जगह दी हुई है ना खास बंदों शक्कर से पड़ियां आता था। ग्राउंड वहां पे कर लें। उस्मान डार साहब कहते हैं हम डी चौक में करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, उस्मान डार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।